यहाँ पे मोटरसाइकिल का लाइसेंस अगर बनवाना चाहती हैं खवातीन, ऑन द स्पॉट हम उनको मोटरसाइकिल का लाइसेंस इशू करते हैं। इसके अलावा कुछ खवातीन हैं जो स्कूल कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास भी टाइम का इशू था। जो आने वाला दौर है ना, उसमें आप लोगों की ये मजबूरी बन जाएगी कि आपने खुद रोड के ऊपर इंडिपेंडेंट ट्रेवल करना है। तो आपका लाइसेंस का प्रोसेस पहले तो बहुत मुश्किल था, अब बहुत आसान हो गया। आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपके पास आएंगे और आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको लाइसेंस की फैसिलिटी देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अरसलान, पीजी प्राइम का होस्ट। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि एक व्हीकल खड़ी है जो कि पंजाब गवर्नमेंट का एक भरपूर इनिशिएटिव है, बड़ा गुड इनिशिएटिव है उन ख़वातीन के लिए जो लाइसेंस बनाने के लिए दफातर में नहीं जा सकती। अब ये लाइसेंस बनाने वाला दफ्तर ऑन रोड आपको मिलेगा आपके अपने इलाके में, रावलपिंडी शहर में, और मुख्तलिफ तहसीलों और ज़िलों के अंदर आपको मिलेगा। बहुत सारी ख़वातीन बेटियाँ इसके अंदर आके अपना लाइसेंस बनवा सकती हैं, अपना लर्नर बनवा सकती हैं। जो ख़वातीन मोटरसाइकिल चलाना चाहती हैं, जो गाड़ी का लाइसेंस बनवाना चाहती हैं, अब आकर इन अफसरान से जो कि फ़ीमेल स्टाफ है उनसे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। तो आइए चलते हैं इसके अंदर, जानते हैं कि क्या अफसरान इनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं। तो चल के बात करते हैं इंस्पेक्टर नौशाबा फयाज साहिबा से। आइए मेरे साथ। तो जी नाज़रीन, इंस्पेक्टर साहिबा मौजूद हैं, नौशाबा फयाज साहब हमारे साथ। जानते हैं कि ये सर्विस क्या है लाइसेंसिंग की, इस व्हीकल का क्या इस्तेमाल है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सब मैम बताइए कि इस व्हीकल को लॉन्च करने का मकसद जी और अभी तक क्या रिस्पांस है, बेटियों को कितनी आसानी हुई? सही। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मैडम सीएम साहिबा, उनका ये इनिशिएटिव है पिंक वैन का, स्पेशली फॉर लेडीज़, कि लेडीज़ को जो है वो डोर स्टेप के ऊपर ये फैसिलिटी दी जाए। इसमें लाइसेंस से रिलेटेड हम लोग उनको किसी भी किस्म की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पुलिस स्टेशन से रिलेटेड अगर किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, इस तरह की दीगर जो सर्विसेज हैं फ्रंट डेस्क के हवाले से, वो यहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाती हैं। लाइसेंसिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जिस चीज़ को मैं यहाँ पे डील कर रही हूँ, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल का लाइसेंस अगर बनवाना चाहती हैं खवातीन, तो वो यहाँ पे हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि ऑन द स्पॉट हम उनको मोटरसाइकिल का लाइसेंस इशू करते हैं। इसके अलावा अगर कोई खातून गाड़ी चलाती है और गाड़ी का लाइसेंस लेना चाहती है, तो उसके लिए हम गाड़ी का लर्नर यहाँ पे उनको इशू करते हैं। अगर किसी का लाइसेंस एक्सपायर है तो वो फैसिलिटी है कि उसका रिन्यूअल किया जाता है। इसके अलावा डुप्लीकेट और इंटरनेशनल जो भी जिस भी तरह की उनको असिस्टेंस चाहिए हमसे, हम यहाँ पे उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस व्हीकल का इनिशिएटिव माशाल्लाह अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका क्यों अमल दरामल लाया गया कि क्या वो हेजिटेशन जो बच्चियों में होती है उसको अवॉइड करने के लिए, या कोई और उसके पीछे में असरात? इसका एक मकसद तो जो है वो ये है कि ख़वातीन, इससे पहले जो एक सिस्टम चल रहा था उसमें ये था कि ख़वातीन को अगर अपना लाइसेंस बनवाना पड़ता है तो उसके लिए उनको ट्रैफिक ऑफिस वहाँ का विजिट करना पड़ता है। उसमें फिर मल्टीपल इश्यूज़ आ जाते हैं। कुछ जो ख़वातीन हैं वो वर्किंग हैं लेडीज़, उनके पास टाइम नहीं होता। इसके अलावा कुछ ख़वातीन हैं जो स्कूल कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास भी टाइम का इशू था। और दूसरी बात ये कि जब ख़वातीन वहाँ पे हमारे पास लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए आती हैं, तो क्योंकि सराउंडिंग इस तरह की होती है, वहाँ पे मेल्स मेजॉरिटी में होते हैं, तो वहाँ पे अगर किसी खातून के पास स्किल भी है कि वो गाड़ी को चला सकती है, तो लेकिन मेल्स की मौजूदगी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये है कि ख़वातीन के साथ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा कंफर्टेबल माहौल में रह के वो डील कर सकती हैं, और यहाँ पे वो अपना प्रोसेस जो है वो बड़ी आसानी के साथ बड़े आरामदेह माहौल में और बड़ा कंफर्टेबल रह के वो करवा सकती हैं। तो मैडम साहब ये बताइए कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में आप ये कैंपेन अभी कर रहे हैं लड़कियों के साथ, तो अभी तक क्या रिस्पॉन्स रहा और किस किस एरिया को आपने अभी तक कवर कर लिया? अच्छा, यहाँ पे रिस्पांस के हवाले से मैं बताऊँ तो लेडीज़ का रिस्पांस जो वो बहुत अच्छा हमें, बल्कि उन्होंने तो शुक्र किया है कि ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया स्पेसिफिक फॉर लेडीज़। और जहाँ तक स्केड्यूल की बात है तो मंथली हमारा स्केड्यूल होता है जिसमें हम रावलपिंडी के अंदर डिफरेंट एरियाज़ को विजिट करते हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ को आज, जैसे कि हम यहाँ पे एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, इसके अलावा वकारुन्निसा कॉलेज में है। फिर इसके अलावा तहसीलों के अंदर जो है वो हमारे स्पेसिफिक विजिट के दूर दराज के एरियाज़ में जो ख़वातीन नहीं आ सकती, तो ये फैसिलिटी उनके डोर स्टेप पे देने के लिए फिर हम विजिट करते हैं। गुजरहान को हम विजिट कर चुके हैं, टेक्सला में हमने विजिट किया है, कहूटा में, इस तरह से डिफरेंट तहसीलों को भी हम लोग विजिट करते हैं। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि जब भी कोई खातून या बेटी आपके पास तशरीफ लाती हैं लाइसेंस बनाने के लिए, तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने साथ लाएंगी तो उनका लाइसेंस प्रोसेस होगा? बहुत ईजी, बहुत सिंपल हो गया है ये सारा सिस्टम, पेपरलेस सिस्टम हो गया है। जैसे कि आप जानते होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ उनके पास उनका ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए, वैलिड ID कार्ड के साथ वो आएँ, और उसके बाद हम उनका सारा प्रोसेस यहीं पे वन विंडो के तहत यहीं पे उनका सारे का सारा प्रोसेस जो है वो कर दिया जाता है।
ख़वातीन का भी लर्नर और लाइसेंस मेल की तरह ही बनेगा, या टेस्ट ड्राइव का जो सिलसिला होता है, उनका टेस्ट लेने का जो सीन होता है, वो कैसे आप करते हैं? लर्नर का और ये सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। ख़वातीन का लर्नर वगैरह मोटरसाइकिल अगर वो चलाना चाह रही हैं तो यहीं पे हम उनका टेस्ट वगैरह जो है वो कंडक्ट कर लेते हैं। और जो कार का है, क्योंकि उसमें 42 डेज़ का टाइम पीरियड उनका लर्निंग का जो है वो मस्ट उनको वेट करना पड़ता है। यहाँ पे हम लर्नर इशू करते हैं, 42 डेज़ का टाइम पीरियड जब गुजरे तो उसके बाद फिर हम उनका टेस्ट लेके उनका प्रोसेस कर देते हैं, प्रोसीजर कर देते हैं। जी मैम, तो इस लर्नर या लाइसेंस के हसूल के लिए बहुत सारी चीज़ें अमल में आती हैं, जैसे कि फ़ीस जमा करवाना, मेडिकल करवाना, उसको आप कैसे काउंटर करते हैं? यहाँ पे जो प्रोसेस है हमारे पास लर्नर के लिए, उसके लिए जो फ़ीस का प्रोसेस है वो तो बहुत इजी है कि जितनी भी PSIDs जनरेट होती हैं, जो भी फ़ी है वो आपके क्योंकि मोबाइल आजकल हर बंदे के पास मौजूद है और एंड्रॉयड है, हर बंदे के पास इजी पैसा ऐप है या जैज़ कैश, उसके थ्रू वो अपनी फ़ीस वगैरह जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, उनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा ही इससे मुंसलिक मेरा सवाल था मेडिकल का। जी, मेडिकल का जो है वो भी हमारी कोशिश ये होती है कि नज़दीक से नज़दीक जिस तरीके से हम उनको बेहतर तरीके से सहूलियात दे सकें, हम उनको मेडिकल वगैरह का भी प्रोसेस वगैरह करवा लें। क्या देखती हैं कि इन फ्यूचर मेडिकल की एक टीम भी आपके साथ चलेगी, मूव करेगी इस फील्ड में? उम्मीद तो है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा होगा। अभी भी वैसे इस किस्म का कोई हमें इशू है नहीं। मैडम नौशाबा ने बड़ी मुफीद मालूमात हमें फ़राहम की। आपके कोई सवालात हों तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मैम, अपनी आवाम को, बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, ख़वातीन को मेरा यही मैसेज है कि जो आने वाला दौर है ना, उसमें आप लोगों की ये मजबूरी बन जाएगी कि आपने खुद रोड के ऊपर इंडिपेंडेंट ट्रैवल करना है। और जब भी आप ट्रैवल करेंगी, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल का रुझान तो बहुत ज़्यादा रावलपिंडी के अंदर आप देख रहे हैं कि ख़वातीन चला रही हैं, इसके अलावा ड्राइविंग भी कर रही है, गाड़ी भी चला रही हैं। तो मेरा आपसे यही गुजारिश होगी कि बीइंग सिविल सिटीज़न, ये आपका फ़र्ज़ है कि जब भी आप रोड के ऊपर आएँ, आप कोई भी ड्राइव कर रहे हो तो आपके पास उसका कैटेगरी का लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। तो आपका लाइसेंस का प्रोसेस पहले तो बहुत मुश्किल था, अब बहुत आसान हो गया। आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपके पास आएंगे और आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको लाइसेंस की फैसिलिटी देंगे। अच्छा, पिंक वैन का जो शेड्यूल है जो बनाया जाता है, वो उसकी बाकायदा हम तशहीर भी कर देते हैं। हमारा सोशल मीडिया जो पेज है, सोशल मीडिया के ऊपर सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी का फेसबुक पेज है, उसके ऊपर एक दिन पहले से बता दिया जाता है कि ये वैन नेक्स्ट डे इस वैन की अवेलेबिलिटी कहाँ पे होगी। इसके अलावा उस एरिया के जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू भी ये मैसेज कन्वे कर दिया जाता है कि वो भी वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनको ये मैसेज कन्वे कर दें कि कल फलां जगह के ऊपर जो है वो पिंक वैन की अवेलेबिलिटी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त के लिए। थैंक यू। पीजी प्रोग्राम के नाज़रीन और व्यूअर्स के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लोगों में शेयर कीजिए, ताकि बाकी बेटियाँ और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।